गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट 3 चल रही थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि इस यूनिट में बार बार काम में आएंगी, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगेंड, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। उसके अंदर हमने पढ़ा था जो लिगेंड था उसकी केवल डेफिनेशन लिखी थी हमने, उसके एग्जाम्पल वगैरह नहीं लिखे थे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। वहां पे जो लिगेंड है उसी के नीचे उसी के साथ में ये टॉपिक भी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स के का वर्गीकरण या लिगेंड्स का जो विभाजन है वो हमें पढ़ना है। तो जो लिगेंड्स हैं उनका वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया गया है, वो दोनों प्रकार हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लिगेंडों का वर्गीकरण। तो लिगेंड की डेफिनेशन हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी कि लिगेंड क्या होते हैं कि उपसह संयोजक एंटिटी में या बड़े ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपस्थित ऋणावेशित आयन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन देकर उनके साथ उपसह संयोजक बंध से जुड़ जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ये कैपिटल एल लिखा हुआ है वो क्या है, लिगेंड, और ये स्मॉल एल लिखा हुआ है वो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की जो संख्या है वो यहाँ पे एन की जगह लिखी जाएगी। ठीक है, ये तो थी लिगेंड की डेफिनेशन जो कल लिखवा दी थी। और इस संकुल के अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जाता है। ये हो गई थी लिगेंड की डेफिनेशन। उसके बाद हमें जो आज की क्लास है उसके अंदर पढ़ना है लिगेंडों का वर्गीकरण। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो लिगेंड है उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। वो दोनों प्रकार कौन से हैं वो बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार लिखे इसमें लिगेंड के वर्गीकरण का, उसमें रहेगा क्लासिफिकेशन based on the charge on the ligand। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पे किया गया है, लिगेंड पर प्रेजेंट जो चार्ज है उसके आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंड के चार्ज के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण है वो हमारा पहला वर्गीकरण रहेगा। अब यह आएगा इसके नेचर की इस आधार पे, यानी लिगेंड के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उस चार्ज के आधार पे लिगेंड है वो कितने प्रकार के होते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना। तो इस आधार पे जो हमारे लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिगेंड के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके आधार पे लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। इन तीनों के नाम लिखे जाए तो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट रहेगा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है, उसके अंदर फिर सेकंड कौन सा आएगा इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है, और तीसरा रहेगा इसका न्यूट्रल लिगेंड, यानी उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो ये जो पहला इसका वर्गीकरण था लिगेंडों का, उसके अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा लिगेंडों के ऊपर उपस्थित चार्ज या उस पर उपस्थित आवेश के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण, यानी किस प्रकार का आवेश उपस्थित है या फिर आवेश उपस्थित नहीं है, तो उस आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, पहले में आ जाएगा धनावेशित लिगेंड या धनावेशित चार्ज युक्त लिगेंड, सेकंड ऋणावेशित लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और थर्ड इसमें आएगा कि वे लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, उनको क्या बोलेंगे, उदासीन लिगेंड है वो कहा जाएगा। अब इन तीनों लिगेंडों की, तीनों प्रकारों की अलग अलग डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इसके अंदर आप फर्स्ट लिखें एक नंबर पे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, एक नंबर पे पढ़ना है अपने को धनावेशित लिगेंड।
पहले प्रकार के क्लासिफिकेशन में पहला प्रकार रहेगा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा कि वे लिगेंड जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उनको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है वो कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा जाएगा जैसा इसका नाम है वही इसकी डेफिनेशन में आएगा कि वे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है उन्हें पॉजिटिव चार्ज लिगेंड या हिंदी में बोलेंगे धनावेशित लिगेंड कहा जाता है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हमें इसके क्या पढ़ने हैं, एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर मुख्य रूप से वैसे लिगेंड को हम डेफिनेशन में क्या बोला था कि लिगेंड कौन से होते हैं, वे जिनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज ऋणावेशित आयन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त जो उदासीन अणु होते हैं उन्हीं को हमने क्या माना था, लिगेंड माना था। लेकिन कई बार वे अणु या वे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ उनमें किसी परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ, तो वे आयन भी लिगेंड की तरह कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, वैसे मुख्य रूप से जो लिगेंड है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु या फिर ऋणावेशित आयन ही होते हैं। अब इसके अंदर आप देखो एग्जाम्पल देखो इसका NO पॉजिटिव, ये जो आयन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वे किस में आएंगे, धनावेशित लिगेंड में आएंगे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ में इसमें ऑक्सीजन परमाणु पे क्या है, लोन पेयर होते हैं। इस कारण से ये लोन पेयर को केंद्रीय धातु परमाणु को देकर उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है और ऐसा कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, इसलिए इसको लिगेंड माना गया है। अब इसका नाम बोला जाए तो नाम क्या रहेगा इसका, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, वैसे इसमें आता है कि वे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित लिगेंड होते हैं, उनके नाम के लास्ट में क्या मिलेगा आपको, IUM, क्या मिलेगा, EM मिलेगा। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल नाइट्रोसोनियम का। वैसे जो लिगेंड आपको एग्जाम्पल के रूप में जब एग्जाम वगैरह में आते हैं उनमें कौन से होते हैं, या तो ऋणावेशित आयन होते हैं या फिर कौन से होंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त जो उदासीन अणु होते हैं वे ही लिगेंड के रूप में कार्य करते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन और ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में सेकंड आएगा, इसमें आवेश के आधार पे वर्गीकरण, उसमें आएगा नेगेटिव चार्ज लिगेंड। नेगेटिव चार्ज लिगेंड यानी ऋणावेशित लिगेंड है, उसका हो गया सेकंड पार्ट। अब इसमें डेफिनेशन में जो इसके नाम में है वही आएगा कि वे लिगेंड जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वे ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, देखें इसके अंदर वे लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश उपस्थित होता है वे लिगेंड ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, अब पीछे वाले में बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड होते हैं उनके नाम के लास्ट में क्या लगाया जाता है, IUM लगाया जाएगा। जबकि नेगेटिव चार्ज वाले जो लिगेंड है इसमें लिख सकते हो एक लाइन कि नेगेटिव चार्ज वाले या ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में जब नाम हम किसके रूप में लिखे हैं, किसी संकुल का IUPAC नाम लिखते हैं तो लिगेंड का नाम लिखते समय लास्ट में क्या लगाते हैं, O लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे इसके अंदर आ जाएगा कि ऋणावेशित लिगेंडों का नाम लिखते समय उनके नाम के अंत में O लगाया जाता है। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखें, एग्जाम्पल करते हैं इसके।
सबसे पहले आएगा जो हेलोजेंस होते हैं जितने भी, उनके ऊपर होता है अक्ष नेगेटिव आयन, हेलाइड आयन है। जैसे इसके अंदर आ जाएगा, इसकी जगह दी हमने एफ नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। तो ये चारों क्या है, ऋणावेशित लिगेंड है, क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होते हैं, हेलाइड आयन होते हैं। होते क्या है ये, हेलाइड आयन। लेकिन हमने क्या बोला इसके अंदर कि ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। तो ये तो इनको क्या बोले, आई हटा के ओ लगाए तब तो ये बनेगा हेलाइडो, या फिर हम सीधे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लगा दिया ओ, हेलो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरो बोल देंगे। इसको बोला जाएगा क्लोरो। Br नेगेटिव को बोला जाएगा ब्रोमो। तो ऋणावेशित लिगेंड के नाम के लास्ट में ओ लगाते, इसको बोला जाएगा आयोडो। ये चारों जो हेलो हैं, ऋणायंस हैं, वो किस में आते हैं, हेलाइड्स, ये ऋणावेशित लिगेंड के अंदर आते हैं। उसके बाद और एग्जाम्पल देखो आप, जैसे आपने लिख दिया OH नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन हाइड्रोक्साइड में लास्ट वाला IDE हटा के ओ लगाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सो। ठीक है, वैसे था ये यहाँ पे लगता IDE हाइड्रोक्साइड, लेकिन IDE हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ओ लगा दिया, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्सो। उसके अलावा आप देखो NH2 नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एमिडो। एमाइड होता है, तो लास्ट वाला ई हटा के वो लगा दिया, एमाइडो। और उसके बाद में हम देखें NH नेगेटिव 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा इमिडो। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अंदर ऋणावेशित लिगेंड के और एग्जांपल बताएं आप कि कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएंगे, और इसके बाद में ये। इसके अलावा ऋणावेशित लिगेंड में आता है Cn नेगेटिव, इसका नाम है साइनाइड। लास्ट का IDE हटा के ओ लगाएंगे तो इसका नाम बनेगा साइनो। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर ऋणावेशित लिगेंड का एग्जाम्पल। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल, इसके अलावा आ जाएगा आपका SCN नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थायोसाइनाइड है, लेकिन इसका जो नाम है लास्ट वाला IDE हटा के ओ लगाएंगे तो नाम बनेगा थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके किसके एग्जाम्पल थे, वे लिगेंड जिनके ऊपर ऋणावेश उपस्थित होता है उनको बोलेंगे हम ऋणावेशित लिगेंड। तो ये इस प्रकार से इससे एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल है वो हो सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद देखें आप तीसरा प्रकार इनके लिगेंड के ऊपर उपस्थित चार्ज के आधार पे जो वर्गीकरण है, उसके अंदर तीसरा प्रकार रहेगा आपका न्यूट्रल लिगेंड। इसको बोलेंगे हिंदी में उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा, वे लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, नो चार्ज प्रेजेंट, यानी वे लिगेंड जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है, वे लिगेंड उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। तो क्या होगा, जब चार्ज नहीं होगा तो इन लिगेंडों के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है इनकी डेफिनेशन में कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन लिगेंड है वो किसकी श्रेणी में आएंगे, उदासीन लिगेंडों की श्रेणी में आते हैं। अब इस वजह से तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं है कि सभी के नाम की जितने भी उदासीन लिगेंड है उनके नाम के लास्ट में हम IUM लगाएंगे या O लगाएंगे। जैसे उसमें था ना, ये सब था धनावेशित लिगेंड में और ये था ऋणावेशित लिगेंड में। इनकी तरह उदासीन लिगेंडों के नाम में कोई ऐसा नियम नहीं है कि इनके नाम के लास्ट में हम ये ही रखेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है वो देखो आप कौन कौन से हो जाएंगे। एग्जाम्पल में आता है सबसे पहले CO, इसका नाम रहेगा कार्बोनिल। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पे भी होते हैं लोन पेयर और इसके अंदर कार्बन पे भी लोन पेयर होते हैं।
डोनेट कौन करता है? कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन करता है कारण। इसके ऊपर 2 हैं, फिर भी डोनेट कार्बन ही करेगा अपने लोन पेयर धातु परमाणु को उपसह संयोजक बंध के द्वारा। इसका कारण ये होता है कि किसी लिगेंड में जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों परमाणुओं के ऊपर लोन पेयर हो, तो लोन पेयर डोनेट करने का कार्य करेगा जिसकी ईएन कम होती है। जिस परमाणु की ईएन कम होती है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस कार्बोनिल के अंदर दाता परमाणु कौन होगा? कार्बन होगा। ये बाद में देखेंगे दाता परमाणु कौन है। उसके बाद में एग्जाम्पल देखो आप NH3। NH3 में तो नाइट्रोजन ही होगा डोनर एटम। इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है, दाता परमाणु रहेगा नाइट्रोजन। ये वैसे है अमोनिया, लेकिन लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या आ जाएगा? एमीन लिखा जाएगा। उसी प्रकार से जो H2O है वो भी लिगेंड के रूप में कार्य करता है, तो इसका नाम है वो क्या रखा जाएगा? अक्वा रखा जाएगा। ठीक है, इसमें डोनर एटम क्या रहेगा? ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन और इसके अंदर क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। तो ये थे आपके उदासीन लिगेंड। इनके अलावा और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं उदासीन लिगेंड के, उनको हम जो उसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कर लेंगे। ठीक है, मेन आपके ये 3 ही आते हैं उदासीन लिगेंड के अंदर, ये वाले एग्जाम्पल। उसके अलावा आप एक इसमें देखो तो एक और आता है पीरिडिन। पीरिडिन भी लिगेंड के रूप में काम में आता है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है ये वाली, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। इसकी हम फॉर्मूला लिखिए तो क्या लिखा जाएगा? C5H5N। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम का कार्य करता है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर पीरिडिन, जो कि उदासीन लिगेंड के रूप में कार्य करता है और इसका डोनर एटम रहेगा नाइट्रोजन। और संकुलों के अंदर सीधे PY लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है? वो पीरिडिन ही होता है। इसके अलावा जो उदासीन लिगेंड के एग्जाम्पल है हम वहां पे पढ़ लेंगे। जो सेकंड वर्गीकरण है लिगेंडों का उसके अंदर एक बार इतना ही ध्यान में रखें, उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो वे लिगेंड जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज उपस्थित नहीं होता है वे उदासीन लिगेंड होते हैं। इनके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक या एक से अधिक संख्या में उपस्थित होंगे और ये इनके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनके नाम का कोई विशेष रूल नहीं है कि इसके नाम के लास्ट में कुछ लगाएंगे। जैसे इसके लास्ट में NYYL लगा हुआ, इसमें IN ही लगा हुआ, इसमें A लिखा हुआ, तो कोई विशेष नियम होता नहीं है इनका। उसके बाद देखें आप लिगेंडों के वर्गीकरण का जो सेकंड प्रकार है वो देखें यहाँ पे, तो B लगा के क्या लिखेंगे हम? क्लासिफिकेशन based on number of donor atom present in ligand। जो लिगेंडों का वर्गीकरण है वो सेकंड किस प्रकार से? पहला था लिगेंड पर उपस्थित चार्ज के आधार पर वर्गीकरण, सेकंड रहेगा अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु, दाता परमाणु का मतलब होता है कि लिगेंड का, जैसे ये AB है, उसमें से यदि B ने धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देके बंध बना रखा है तो B क्या हो जाएगा? डोनर एटम। यदि A अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो A क्या हो जाएगा? डोनर एटम। तो लिगेंड का वह परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उसे डोनर एटम या दाता परमाणु कहा जाता है। डेफिनेशन लिखवाएंगे अभी इसकी। तो लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। ठीक है, सेकंड वर्गीकरण है लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप इसके अंदर डेफिनेशन लिखेंगे डोनर एटम की, यहाँ पे लिखें आप इसी क्लासिफिकेशन के अंदर डोनर एटम। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या आएगी? लिगेंड का वह परमाणु, लिगेंड परमाणु के रूप में तो होगा नहीं, लिगेंड होगा मॉलिक्यूल के रूप में। मॉलिक्यूल में एक या मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से अधिक क्या होंगे? एटम या परमाणु होते हैं। तो दाता परमाणु, इसको हिंदी में बोलते हैं हम दाता परमाणु। तो इसकी परिभाषा में क्या आएगा कि
कि लिगेंड का वह परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को देकर उसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है, उस परमाणु को दाता परमाणु कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुने कि लिगेंड का वह परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है, वह दाता परमाणु या डोनर एटम कहलाता है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद एक लाइन ये आती है कि किसी लिगेंड के अंदर दो या उससे एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। सेकंड लाइन की क्या लिखी जाएगी इसमें कि किसी लिगेंड में या एक लिगेंड में एक या एक से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं। मिनिमम दाता परमाणु कितने रहेंगे? एक रहेंगे और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो लिगेंड में एक या एक से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं। इन दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण है वो किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा ये कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। अगर वैसे दो प्रकार से माने तो अपनी तरफ से वैसे भी कर सकते हैं, या फिर ये बोल दिया हमने कि लिगेंड है वो तीन प्रकार के होते हैं तब भी सही है, और दो प्रकार के हैं तब भी सही है। ठीक है, तो इसके अंदर आप एक लाइन लिखिए कि लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के मान सकते हो, कैसे देखे हो? दो प्रकार के मानते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट आएगा इसके अंदर मोनो डेंटेट लिगेंड, सेकेंड आता है इसके अंदर पॉली डेंटेट लिगेंड। ठीक है, इसको बोलेंगे हिंदी में एक दंतुक लिगेंड और इसको बोलेंगे हिंदी में बहुदंतुक लिगेंड। जिसके अंदर हम तीन प्रकार मानते हैं ना, कई बुक्स में तीन भी लिखा हुआ है कि लिगेंडों में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं। उसमें क्या होता है? मोनोडेंटेड, सेकंड उसमें रख दिया जाता है बाईडेंटेड और थर्ड रखते हैं पॉलीडेंटेड। जबकि दो से भी काम चल जाता है, मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड से। देखिए इसमें क्या होगा, तीन आएगा उसमें, दोनों की से क्या आएगा? बाईडेंटेड आएगा। जबकि दो मान रहे ना, उसमें बाईडेंटेड को हमने इसी के अंदर मान लिया कि बाईडेंटेड है वो पॉलीडेंटेड का क्या एक प्रकार है। ठीक है, तो बोलेंगे कि लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा एक दंतुक लिगेंड और सेकंड इसके अंदर हो जाएगा बहुदंतुक लिगेंड। अब इन दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जो देखिए इसके अंदर मोनोडेंटेट लिगेंड, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और डेंटेड का मतलब होता है डोनर एटम। डेंटेड का मतलब क्या हो? डोनर एटम। और लिगेंड को लिगेंड ही बोलेंगे। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या एक होती है उन्हें मोनोडेंटेट लिगेंड या एकल दंतुक लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या एक होती है उन्हें मोनोडेंटेट लिगेंड या एकल दंतुक लिगेंड कहा जाता है। अब इसके हमें एग्जाम्पल देखने हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे जितने भी हैलाइड्स आयन है वो सारे किस में आएंगे? एकल दंतुक में आएंगे, क्योंकि इनके अंदर केवल क्या था? एक ही डोनर एटम होता है। इस कारण से ये सारे किस में आएंगे? एकल दंतुक लिगेंड के अंदर आते हैं। उसके बाद आप सेकंड देखें, जैसे कि इसमें ये देखना नहीं है चार्ज कौन सा भी हो सकता है। NH3 है, उसमें केवल एक डोनर एटम है तो ये एकल दंतुक में आएगा। H2O में भी एक डोनर एटम है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसके अंदर ऑक्सीजन डोनर एटम है। इसके अलावा जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है उसके अंदर डोनर एटम ऑक्सीजन है।
एक एक डोनर एटम वाले जितने भी लिगेंड है वो सारे इसके अंदर रखे जाएंगे। इसके अलावा NH2 नेगेटिव है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा जो NH2 नेगेटिव है वो भी अपना इसी के अंदर आएगा। डोनर एटम ये ब्रैकेट में लिखे हुए वो डोनर एटम है, इनके अंदर तो ये खुद ही क्या है, डोनर एटम है। ठीक है, उसके बाद आप ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। इसके बाद आप और भी देख सकते हो, जैसे कि हमने बोल दिया कार्बोनिल, इसके अंदर डोनर एटम होता है कार्बन, तो ये भी क्या है, इसके अंदर डोनर एटम हो जाएगा। ठीक है, तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम बोलेंगे। इसके अलावा Cn नेगेटिव, ठीक है, इसमें डोनर एटम कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये वाले होते हैं वे लिगेंड जिनके अंदर दाता परमाणुओं की संख्या 1 होती है। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। मेन इसके अंदर यही है, NH3 वाला ये आ ही गया। ठीक है, उसके बाद आप इसका जो सेकंड है वो देखें, पॉलीडेंटेट लिगेंड। सेकंड रहेगा इसके अंदर पॉलीडेंटेट लिगेंड, या इसको हिंदी में बोलेंगे हम बहुदंतुक लिगेंड। ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड या हिंदी में बोला जाएगा इसको बहुदंतुक लिगेंड। अब देखें इसमें डेफिनेशन। इस पोली का मतलब क्या होता है, मैनी यानी अनेक, और डोनर एटम का मतलब दाता परमाणु, और लिगेंड जैसा कैसा आएगा। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, अब अधिक कितनी होती है, अधिक इसमें माना जाएगा 1 से अधिक। हमने बाइडेंटेट नहीं लिखा, इसमें 3 प्रकार नहीं बनाए। यदि 3 प्रकार बनाते तो मोनो में दाता परमाणु की संख्या 1, बाइडेंटेट में 2, उसके बाद लिखते पॉलीडेंटेट, तो इसके अंदर लिगेंड की संख्या कितनी रहती, 2 से अधिक। ठीक है, तो पॉलीडेंटेट में आएगा अपना वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है उन्हें बहुदंतुक लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आएगा कि बहुदंतुक लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। इसके अंदर पॉलीडेंटेट में जो पहला प्रकार रहेगा वो रहेगा अपना बाइडेंटेट, या फिर इसको हम बोलेंगे डाई डेंटेट लिगेंड। हिंदी में बोला जाएगा इसको द्विदंतुक लिगेंड। नाम क्या है इसका हिंदी में, द्विदंतुक लिगेंड। बाई का मतलब क्या होता है, 2, और डेंटेट का मतलब क्या होता है, डोनर एटम। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है उन्हें बाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल आता है EN के रूप में। EN की फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन आपको लिखा हुआ इस प्रकार से मिलेगा ना, फुल फॉर्म होगी एथिलीन डाइएमीन। अब इसकी आप स्ट्रक्चर देखो क्या होती है, NH2 और ये NH2। इसको बोलते हैं एथिलीन और इसको बोलते हैं एमीन। एथिलीन एक ही है, एथिलीन एमीन 2 है संख्या में, इसलिए क्या बोलती है, डाइएमीन। ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, दोनों डोनर एटम के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डोनर एटम की संख्या 2, कौन कौन से हैं, 2, दोनों नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हो गया आपका द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, उसके बाद में पॉलीडेंटेट लिगेंड का सेकंड टाइप हो जाएगा। इसमें एक एग्जांपल और देख लो आप, बाइडेंटेट के अंदर फर्स्ट तो ये था, और सेकंड एग्जांपल इसका रहेगा OH नेगेटिव 2 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेटो। ठीक है, या फिर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको C2O4 नेगेटिव 2। इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है संकुल में, और इस प्रकार से भी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो रहेगी इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ऑक्जेलिक एसिड में से दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को H पॉजिटिव के रूप में निकाल देने पे बनेगा ऑक्जेलेटो।
अब ये है C2O4 -2 -1 हो गया -2। अब इसके अंदर डोनर एटम देखें तो कितने हो गए, 2। और कौन कौन से हैं, तो दोनों ऑक्सीजन इसमें किसके रूप में कार्य कर रहे हैं, डोनर एटम के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद देखें इसके अंदर सेकंड रहेगा ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट ये हिंदी में बोलेंगे त्रिदंतुक लिगेंड, ठीक है। तो ट्राई का मतलब होता है 3, ये डोनर एटम। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 3 होती है उन्हें ट्राइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 3 होती है उन्हें ट्राइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। लीजिए एग्जाम्पल रहेगा इसका डाई-इन। डाई-इन की फुल फॉर्म रहेगी डाई एथिलीन ट्राईएमीन। फुल फॉर्म रहेगी डाई एथिलीन ट्राईएमीन। बनाएंगे कैसे, 2 एथिलीन बनाने हैं CH2CH2, सेकेंड बना लेंगे CH2CH2, एक एथिलीन 2 एथिलीन तो डाई एथिलीन। एमीन बनाने अपने को 3, तो फर्स्ट एमीन, सेकेंड एमीन और थर्ड एमीन। अब ये NH होगा तो भी ये एमीन माना जाएगा, और अकेला N होगा तो भी ये एमीन ही माना जाएगा। तो NH2, NH और NH2 ये क्या है, एमीन। 3 है इसलिए बोल दिया ट्राईएमीन। अब ये भी डोनर एटम के रूप में कार्य करेगा, ये वाला भी कार्य करेगा और ये वाला भी। तो इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे डोनर एटम कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, तीनों नाइट्रोजन है वो इसमें डोनर एटम की तरह कार्य करते हैं। ये हो जाएगा इसमें ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसके अंदर लिख देंगे 3 डोनर एटम है, कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट रहेगा तीसरा टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड हिंदी में बोलेंगे हम इसको चतुर्दंतुक लिगेंड, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 4 होती है वो कौन से होंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 4 होती है उन्हें टेट्राडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। तो इसके अंदर आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में चेंज कितना होगा, केवल इसकी जगह आ जाएगा ट्राई-इन। ट्राई-इन की फुल फॉर्म रहेगी ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। चेंज और क्या होगा इसके अंदर वो देखें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह यहाँ लिख देंगे CH2NH2। ये होता है ट्राईएथिलीन है ना, एक एथिलीन, सेकेंड एथिलीन, थर्ड एथिलीन। टेट्राएमीन में एक एमीन, दूसरा एमीन, तीसरा एमीन और चौथा एमीन। तो ये हो जाएगा ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। डोनर एटम है 4, कौन कौन से हैं, एक नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन और फोर्थ नाइट्रोजन। तो चारों नाइट्रोजन है वो डोनर एटम के रूप में कार्य करते हैं। ये था इसमें तीसरा प्रकार। उसके बाद में देखिए फोर्थ में रहेगा आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड, ठीक है। पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटा का अर्थ होगा 5। डेंटेड का मतलब क्या रहेगा इसके अंदर, डोनर एटम। डोनर एटम तो इसमें हम लिखेंगे कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 5 होती है उन्हें पेंटाडेंटेट या पंचदंतुक लिगेंड कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल रहेगा इसका EDTA -3। अब -3 क्यों है वो देखना इसके अंदर स्ट्रक्चर में पता चलेगा। फुल फॉर्म रहेगी इसकी एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट, ठीक है।
ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो एथिलीन है, इसका मतलब केवल और केवल एक एथिलीन बनानी है, बन गई। डाइएमीन का मतलब 2 NH2 बनाने हैं। अब बताया था NH2 हो तो भी एमीन, NH हो तो भी एमीन, अकेला N हो तो भी उसको एमीन ही मानेंगे। इस नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन हटा दिए और इसकी जगह क्या लगा दिया, एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट। और ऋणायनिक लिगेंड है इसलिए इसके नाम की लास्ट में O लगाते हैं, तभी क्या बन गया, एसीटेटो। सेम ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। 3 बनाने ना ट्राई एसीटेटो, तो इस नाइट्रोजन के एक तो रहेगा हाइड्रोजन और एक को हम क्या बोलेंगे, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो ये है ये नाम, इसकी फुल फॉर्म ये, इसकी स्ट्रक्चर। अब -3 की वो देखो, -1 -1 -1, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, -3। अब इसमें आती है डोनर एटम की बात। तो डोनर एटम की संख्या हो जाएगी इसमें 5। कौन कौन से हैं, दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम के रूप में कार्य करेंगे और ये तीनों ऑक्सीजन डोनर एटम के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, वो इसमें डोनर एटम है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 नाइट्रोजन है डोनर एटम के रूप में और 3 क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो डोनर एटम के रूप में। ये था, ये फॉर्मूला था, सॉरी ये इसका नाम था, ये थी इसकी फुल फॉर्म, ये था इसका फॉर्मूला और ये वाला बन गया। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका लास्ट है पॉलीडेंटेट का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें आता है इसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्सा में कितनी होगी संख्या, हेक्सा का मतलब होता है 6। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 6 होती है उन्हें हेक्साडेंटेट लिगेंड या षटदंतुक लिगेंड कहा जाता है। एग्जाम्पल यही रहेगा, EDTA -3 की जगह -4 आएगा और T में ट्राई नहीं रहके हेक्सा में ये बन जाएगा टेट्रा। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा का मतलब है कि ये वाला हाइड्रोजन भी हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक एसीटेटो है वो ऐड कर देंगे। तो ये बन गया इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनेगी, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। 1 2 3 और 4 क्या इसमें एसीटेट है, ये बन गया। अब इसके अंदर आती है डोनर एटम की संख्या कितनी होगी, 6। 2 नाइट्रोजन, 1 2 3 4, चारों ऑक्सीजन है तो हमें इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये था आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। इस प्रकार से आपका जो लिगेंडों का जो वर्गीकरण है जो कि डोनर एटम की संख्या के आधार पे था वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ये टॉपिक आज का जो यहीं पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर आता है आपके किलेट लिगेंड और ब्रिज लिगेंड यानी सेतु लिगेंड, और एक आता है इसके अंदर एम्बिडेंटेट लिगेंड यानी उभयदंतुक लिगेंड। वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।